हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग NBHM 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, लेट S11 बी अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 आर देयर इन S11। सो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेमा की ज़रूरत है। तो पहला लेमा है कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसे बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि इफ वी टेक अ ग्रुप G ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर P, अगर इससे हम लोग कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट चूज करेंगे A बिलोंग्स टू G, ना ऑर्डर ऑफ A ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। क्योंकि A नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ A तो वन होगा नहीं, तो ऑर्डर ऑफ A P होगा। तो ऑर्डर ऑफ A P। सो तो एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। सो हमें जो 11 ऑर्डर का सब ग्रुप की ज़रूरत है वो भी साइक्लिक ही होगा। Now, if we are considering that there are total x number of subgroups of order 11, they are H1, H2, H3 in such a way Hx। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, there are x number of subgroups of order 11। ठीक है, तो अगर हम लोग हमें ना नेक्स्ट व्हाट आई एम क्लेमिंग कि जो एनी टू अगर हम लोग डिसजॉइंट नॉट डिसजॉइंट, अगर तो कोई टू सब ग्रुप लेंगे एस एच आई एंड एच जे, देन मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि एच आई इंटरसेक्शन एच जे में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। सो इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे। इसके लिए now as H I is a subgroup, H J is a subgroup, then intersection of any two subgroup is a subgroup. So H I intersection H J is a subgroup of H I as well as H J। ठीक है, तो H I intersection H J का जो ऑर्डर होगा that definitely divides order of H I। तो एच आई को ऑर्डर को अगर डिवाइड करेगा ना, एच आई का तो ऑर्डर 11 है। सो एच आई इंटरसेक्शन एच जे का ऑर्डर 1 होगा और 11 होगा। नाउ 11 तो हो नहीं सकता, अगर एच आई इंटरसेक्शन एच जे का ऑर्डर 11 हो जाएगा तो एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज अल्टीमेटली एच जे और एच आई। बट हमने तो एच आई और एच जे वी आर टेकिंग टू डिफरेंट सब ग्रुप्स, सो एच आई और एच जे तो होगा नहीं। तो एच आई इंटरसेक्शन एच जे में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, नाउ इफ वी टेक an element from any of these subgroups which is not an identity element, that I am taking A from some any one of hk where 0 where 1 less or equals to k less or equals to x, where definitely k belongs to an integer। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ ए क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ एच को एच के तो डिवाइड करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच के। तो ऑर्डर ऑफ ए तो 1 होगा नहीं क्योंकि हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, सो ऑर्डर ऑफ ए तो 11 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच के इज ऑफ ऑर्डर 11। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच वन में 11 ऑर्डर का 10 एलिमेंट होगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट। एच टू में 11 ऑर्डर का 10 एलिमेंट होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो हर एक सब ग्रुप में 11 ऑर्डर का 10 एलिमेंट होगा। तो कितना 11 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, सो इसमें 10, इसमें 10,
इसमें 10, इसमें 10, तो टोटल 10 इंटू एक्स कितना एलिमेंट होगा 11 ऑर्डर का? मैं बोल रहा हूँ कि S11 में ही, S11 में आई एम सेइंग टोटल total number of elements order 11 in S11 is 10x. Why? अगर इस सारे ग्रुप के बाहर कोई एक एलिमेंट p होगा जिसका ऑर्डर 11 होगा, सो देन द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय p इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, तो वो कोई ना कोई एज के में एज के साथ इक्वल हो जाएगा. तो these are the total number of elements of order 11 in S11. Now the thing is that क्योंकि हम लोग 11 को प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल और 3 साइकिल नहीं लिख सकते, सो एलिमेंट एनी एलिमेंट of 11 order in S11 is a 11 cycle. ठीक है, सही है ना? तो let us calculate how many 11 cycles are there. The total number of 11 cycle is 11 factorial by 11 is very much clear, you know the formula, so that is nothing but the 10 factorial. So let's just equate that 10x with 10 factorial. Now, if 10x is equal to 10 factorial, from that we can easily calculate the value of x, which is equal to 10 factorial by 10, which is equal to 9 factorial. Therefore, total number of subgroups of order 11 in S11 is 9 factorial. इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, but you need to note that this question can be changed or can be generalized by taking any prime number other than 11. So you can take 7, you can take 3, you can take 5, you can solve that question by your own. You can practice that question, you can visualize that question, that question can be asked in any kind of examination. So thank you.